बीमा अनुबंधों की विशेषताएं इस विषय पर बने मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे बीमा अनुबंधों के कानूनी पहलू, किसी मान्य अनुबंध के तत्व, अग्रिम में प्रीमियम भुगतान, निवेदन आग्रह, सक्षम करने वाले प्रावधान। पहले चलिए हम बीमा अनुबंधों के कानूनी पहलू पर विचार करेंगे। बीमा में एक ऐसा अनुबंधात्मक समझौता शामिल होता है जिसमें बीमा कंपनी एक कीमत या प्रतिफल के बदले में कुछ निर्दिष्ट जोखिमों के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की सहमति देती है। इस प्रतिफल को प्रीमियम कहा जाता है। यह अनुबंधात्मक समझौता एक बीमा पॉलिसी में बदल जाता है। अनुबंध विभिन्न पक्षों के बीच एक समझौता है जिसे कानून के तहत लागू किया जा सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के प्रावधान भारत में सभी अनुबंधों को नियंत्रित करते हैं, जिनमें बीमा अनुबंध भी शामिल है। बीमा पॉलिसी दो पक्षों अर्थात कंपनी, जिसे बीमाकर्ता कहते हैं, और पॉलिसी धारक, जिसे बीमा धारक कहा जाता है, इनके बीच किया गया एक अनुबंध है। यह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में वर्णित शर्तों को पूरा करती है। चलिए अब हम निम्नानुसार मान्य अनुबंध के तत्वों को समझते हैं। प्रस्ताव और स्वीकृति। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने किसी काम को करने या उसे करने से बचने की अपनी इच्छा जाहिर करता है, ताकि ऐसा करने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहमति ली जा सके, तो उसे ऑफर या प्रस्ताव कहा जाता है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे प्रस्ताव किया गया है उस पर अपनी सहमति देता है, तो इसे एक स्वीकृति माना जाता है। बीमा में प्रस्तावक द्वारा ऑफर दिया जाता है और बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुबंध बनता है। जब प्रस्तावक बीमा योजना की शर्तों को स्वीकार कर लेता है और जमा राशि का भुगतान करके अपनी सहमति देता है, तो यह जमा राशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पहले प्रीमियम में बदल जाती है। अगर कोई शर्त लागू की जाती है, तो यह एक काउंटर ऑफर बन जाता है। पॉलिसी बॉन्ड अनुबंध का साक्ष्य बनता है। प्रतिफल का अर्थ है कि अनुबंध में सभी पक्षों के लिए कुछ आपसी लाभ मौजूद होने चाहिए। प्रीमियम बीमा धारक से मिलने वाला प्रतिफल है और क्षतिपूर्ति का वादा बीमा कंपनियों से मिलने वाला प्रतिफल है। बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों पक्षों के बीच एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमति होनी चाहिए, यानी आपसी सहमति या कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए। स्वतंत्र सहमति। अनुबंध करते समय स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। जब सहमति में दबाव, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी या गलती हो, तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं होती। जबरदस्ती में आपराधिक तरीकों से लगाया गया दबाव शामिल होता है। अनुचित प्रभाव तब डाला जाता है जब एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा पर हावी होने में सक्षम होता है, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे पर अपनी स्थिति का उपयोग किया जाता है। धोखाधड़ी तब मौजूद होती है जब एक व्यक्ति दूसरे को झूठे विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जो एक प्रतिनिधित्व करने के कारण होता है, जिसे वह सच नहीं मानता। यह जानबूझकर तथ्यों को छुपाने या उन्हें गलत तरीके से पेश करने से उत्पन्न हो सकता है। अंत में, गलती के मामले में किसी के ज्ञान या विश्वास
या किसी चीज या घटना की व्याख्या में त्रुटि होती है। इससे अनुबंध की विषय वस्तु के बारे में समझने और समझौते में त्रुटि हो सकती है। जब एक समझौते के लिए सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण होती है, तो समझौता अमान्य हो जाता है। पक्षों की क्षमता। दोनों पक्षों को अनुबंध करने के लिए कानूनी तौर पर सक्षम होना चाहिए। प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते समय पॉलिसी धारक कानूनी तौर पर एक वयस्क होना चाहिए। उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए और उसे कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया होना चाहिए। उदाहरण के लिए, नाबालिग बीमा अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकते। कानूनी आधार। अनुबंध का उद्देश्य वैध होना चाहिए। ऐसा हर समझौता अमान्य है जिसका उद्देश्य या प्रतिफल गैर कानूनी है। उदाहरण के लिए, गैर कानूनी काम के लिए कोई भी बीमा नहीं किया जा सकता। चलिए अब अग्रिम में प्रीमियम की भुगतान की संकल्पना समझें। भारतीय कानून के अनुसार बीमा कंपनियों को जोखिम स्वीकार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती है जब तक उन्हें अग्रिम प्रीमियम नहीं प्राप्त हो जाता। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 भी कहती है, जब तक अग्रिम प्रीमियम नहीं प्राप्त हो जाता, किसी भी जोखिम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी बीमा कंपनी तब तक जोखिम को स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि अग्रिम प्रीमियम नहीं प्राप्त हो जाता या प्रीमियम भुगतान करने की गारंटी नहीं दी जाती या निर्धारित तरीके से अग्रिम में पैसे जमा नहीं किए जाते। बीमा नियमावली 1939 की धारा 59 के अनुसार बीमा की विशेष श्रेणियों के मामले में प्रीमियम के अग्रिम भुगतान की इस शर्त में कुछ छूट दी गई है, जैसे बीमारी बीमा, सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, चिकित्सा लाभ बीमा और अस्पताल में भर्ती होने की बीमा योजनाओं के मामले में किस्तों में प्रीमियम स्वीकार करने की अनुमति देता है। सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं को जारी की गई पॉलिसियों, सरकारी और अर्ध सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को कवर करने वाली विश्वसनीयता गारंटी बीमा पॉलिसियों, कामगार मुआवजा पॉलिसियों, कैश इन ट्रांजिट पॉलिसियों और बीमा की कुछ अन्य श्रेणियों के लिए कुछ शर्तों के अधीन छूट की अनुमति देता है। चलिए अब हम निवेदन, आग्रह, सॉलिसिटेशन की संकल्पना समझते हैं। बीमा को हमेशा से उत्पाद के बारे में सही समझ होने के बाद ही खरीदी जाने वाली चीज माना गया है। परंपरागत रूप से बीमा कंपनियां यह घोषित करती है कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। बीमा का आग्रह, निवेदन या मांग ग्राहक द्वारा की जानी चाहिए। बीमा चयन करके बनाने वाला उत्पादा है, इसलिए ग्राहकों को किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी बीमा की आवश्यकताओं पर विचार विमर्श करना चाहिए जो इसके लिए योग्य हो और पेशेवर सलाह के आधार पर सही बीमा उत्पाद खरीदा जाना चाहिए। बीमा उत्पाद को अच्छी तरह समझकर पॉलिसी कवरेज, अपवर्जन, नियमों और शर्तों के संदर्भ में ग्राहक की अपेक्षाओं और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे उपयुक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए। आग्रह निवेदन आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई बीमा कंपनी या अधिकृत मध्यस्थ प्रस्तावक की बीमा संबंधी आवश्यकताओं के समझने के लिए उसे संपर्क करता है और सही बीमा उत्पाद चुनने के लिए पेशेवर सलाह देता है। प्रस्तावक सलाहकार से उचित समाधान मांगता है और उसे सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। IRDAI के विनियमों के अनुसार बीमा कंपनियों के अधिकृत कर्मचारी
और लाइसेंसधारी मध्यस्थ की ओर से निर्धारित व्यक्ति ही बीमा के आग्रह, निवेदन और बिक्री की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षित और अधिकृत किया जाता है। अंत में हम नजर डालते हैं अधिकृत सक्षम करने वाले प्रावधान जैसे अनुग्रह अवधि, ग्रेस पीरियड और फ्री लुक पर। अनुग्रह अवधि, ग्रेस पीरियड, प्रीमियम की देय तारीख के ठीक बाद की निर्धारित समयावधि है जिसके दौरान किसी चालू पॉलिसी को नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए भुगतान किए जा सकते हैं। इस दौरान पॉलिसी जारी रखने के लाभ, जैसे कि प्रतीक्षा अवधि और पहले से मौजूद बीमारियों का कवरेज, पहले की तरह बने रहते हैं। कवरेज उस अवधि के लिए उपलब्ध नहीं होता है जिसके लिए प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है। अनुग्रह अवधि के दिनों की गणना प्रीमियम भुगतान की नियत तारीख के अगले दिन से की जाती है। जीवन बीमा के लिए अगर कोई अनुग्रह अवधि ना हो तो प्रीमियम भुगतान में एक दिन की देरी होने से पॉलिसी व्यपगत हो सकती है। IRDAI के विनियम मासिक प्रीमियम भुगतान के मामले में 15 दिन और अन्य मामलों में 30 दिन की अनुग्रह अवधि लागू करने की अनुमति देते हैं। स्वास्थ्य बीमा के मामले में भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण के लिए अनुग्रह अवधि के तौर पर कुछ दिन दिए जाते हैं। हालांकि ब्रेक पीरियड, अनुग्रह की अवधि के दौरान कोई दावा होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। IRDAI के विनियमों के अनुसार मासिक प्रीमियम भुगतान के मामले में 15 दिन और अन्य मामलों में 30 दिन की अनुग्रह अवधि होती है। मोटार बीमा पॉलिसियां आमतौर पर 1 साल की अवधि के लिए मान्य होती है और इन्हें नियत तारीख से पहले नवीनीकृत करना जरूरी होता है। प्रीमियम भुगतान करने के लिए अनुग्रह अवधि लागू नहीं होती है। अगर कोई व्यापक पॉलिसी 90 दिन से अधिक समय तक व्यपगत रहती है तो कोई दावा नहीं NCB होने का संचित लाभ भी नहीं मिलता है। कोविड-19 की महामारी के दौरान गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए IRDAI ने निम्न रियायतों की अनुमति दी है। जीवन बीमा पॉलिसियों के मामले में बीमा कंपनियों से अनुग्रह अवधि को 30 अतिरिक्त दिनों तक बढ़ाने के लिए कहा गया था। ऐसा पॉलिसी धारकों के अनुरोध पर किया जा सकता था। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के मामले में बीमा कंपनी को नवीनीकरण में 30 दिन तक की ही देरी माफ करने के लिए कहा गया था। ऐसे में इस देरी को पॉलिसी में रुकावट नहीं माना जा सकता था। बीमा कंपनियों ये अग्रिम में पॉलिसी धारकों से संपर्क करने का अनुरोध किया गया था ताकि कवरेज बंद होने से बचाया जा सके। जहां तक मोटार वाहन तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसियों की बात है, जिनके नवीनीकरण की तारीख आने पर कोविड-19 की परिस्थिति के कारण प्रीमियम भुगतान नहीं किया जा सका, उनके लिए IRDAI ने 15 मई 2020 तक की अनुग्रह अवधि की अनुमति दी थी। फ्री लुक अवधि, अन्य व्यावसायिक अनुबंधों के विपरीत बीमा अनुबंधों में बदलाव नहीं हो सकते। यह पूरी तरह बीमाकर्ता द्वारा तैयार किया जाता है और प्रस्तावक अनुबंध की शर्तों को बदल नहीं सकता, बल्कि उसे केवल स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ऐसे अनुबंधों को बाध्यकारी अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडेशन
कहा जाता है। इस एक तरफा स्थिति के कारण अदालतें ऐसी किसी भी अस्पष्टता या दुविधा के लिए हमेशा बीमा कंपनियों को जिम्मेदार ठहराती है, जो इन नियमों एवं शर्तों को समझने में उत्पन्न हो सकती है। इस एक तरफा स्थिति को कम करने और बीमा के लेन-देन को ग्राहक के अनुकूल बनाने के लिए IRDAI ने अपने विनियमों में एक ग्राहक अनुकूल प्रावधान शामिल किया है, जिसे फ्री लुक अवधि कहा जाता है। इस दौरान अगर कोई ग्राहक पॉलिसी के किसी भी नियम और शर्त से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद 15 दिनों के भीतर वह इसे वापस करके रिफंड प्राप्त कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसियों और दूरस्थ माध्यम से प्राप्त की गई पॉलिसियों के मामले में यह अवधि 30 दिन की है। यह प्रावधान जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए लागू किया गया है, जिनकी अवधि कम से कम 1 वर्ष होती है। कंपनी को लिखित रूप में सूचना देनी होती है और कवर की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम, खर्चों और शुल्कों को घटाकर प्रीमियम की रकम का रिफंड दिया जाता है। पॉलिसियों को रद्द करना। जब बीमा कंपनी पॉलिसियों को रद्द करती है, तो बीमा की समाप्त हुई अवधि के अनुरूप प्रीमियम का अनुपात वसूलती रखती है और बीमा की असमाप्त अवधि के अनुरूप अनुपात बीमा धारक को वापस कर दिया जाता है, बशर्त पॉलिसी के तहत कोई दावा भुगतान न किया गया हो। प्रीमियम की इस तरह की अनुपातिक गणना को आनुपातिक प्रीमियम कहा जाता है। जब बीमित व्यक्ति वार्षिक पॉलिसियों को रद्द करता है, तो बीमा कंपनी आमतौर पर उच्च दर पर प्रीमियम वसूलती रखती है और यथानुपात प्रीमियम की गणना के बजाय उच्च दरों पर प्रीमियम वापस करती है। इससे बीमा कंपनियों के खिलाफ प्रतिकूल चयन को रोका जाता है और बीमा कंपनी के शुरुआती खर्चों का ध्यान रखा जाता है।